बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे देग से भी बढ़कर जायके वाला कोरमा। असल कोरमा दानेदार, जिसे भी खिलाएंगे पूछेगा क्या ये देगी कोरमा है, लेकिन आप बताओगे नहीं ये तो मैंने घर में बनाया है, और आपकी हो जाएगी वाह वाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और असल कोरमा जैसे कि ख़ानदानी कोरमा होता है, ये वो है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं ऑयल ले रही हूँ, ये इसका कोई हिसाब नहीं है ऑयल का, बस इतना है कि इसमें प्याज फ्राई हो जाए। 2 बड़ी फुल प्याज मैंने ले ली। अगर आपके पास फुल प्याज नहीं है तो मीडियम है तो 3 ले लें। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। नमक इसलिए मैं शामिल करती हूँ कि प्याज जल्दी इसमें कलर भी आएगा और क्रिस्पी भी होती है। और इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई करना है। जैसे कलर आना शुरू होगा तो मैं इसकी आंच कम कर दूँगी। जैसे पक रहा है ना तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने इस तरह चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाएंगे तो एक जैसा गोल्डन कलर आएगा। गोल्डन कलर आ चुका है, कलर बहुत अच्छा आ चुका है। बस इतना ही होगा, और आपने जो फ्लेम है उसे ज़रा कम कर देना है और निकालना शुरू कर देना है। फ्लेम बंद करेंगे, प्याज निकालेंगे तो सारा ऑयल इसमें चला जाएगा प्याज में। तो निकाल लेते हैं और सारा निकाल के एक साइड पे रख लेंगे, और अगली तैयारी करते हैं। वो क्या तैयारी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप से कम मैंने इसमें ऑयल डाला है। तेज़पात 1, और जायफल, जवतरी और सब्ज़ इलायची थोड़ी थोड़ी सी डालनी हो। 3 से 4 लौंग, काली मिर्चें 8 से 10 अदद, बादियान के फूल भी मैं अभी डाल रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और इसके साथ है 3 मैंने इसमें लौंग डाल दिए, दालचीनी का पेस्ट 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट फुल भर के डाल दें। और इस वक्त जो इसका फ्लेम है ना वो दम वाली स्टेज पे है। चम्मच चलाएं, थोड़ा सा चम्मच चलाएं। जैसे लहसुन थोड़ा सा पके नज़र आ रहा है, पानी इसका रहेगा, तो इसमें आप डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून फुल भर के, या हस्बे ज़रूरत। अगर आप कम खाना चाह रहे हैं तो कम डाल दें। हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें शामिल की, चम्मच चला के इसे कलर दें। आपको इसमें कश्मीरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं, इस तरह ये कलर इतना अच्छा ज़बरदस्त आता है कि आम मिर्च है। और इस तरह मैंने ऑयल और लहसुन के थोड़े से पानी में से फ्राई कर लिया। गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दें। ज़ीरा धनिया पाउडर पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून, 2 भी डाल सकते हो आप। और इसे भी चम्मच से चला के मसाले को भून लें। भूनने से भी जायका आएगा, कलर भी अच्छा आएगा, और देखने में भी आपकी हो जाएगी वाह वाह कि ये तो देखने में कितना मज़े का लग रहा है। यही सीक्रेट है कि इसका कलर अच्छा आएगा। अब इसमें आएगी दही। मैंने 2 कप दही ली है, आप 2.5 कप भी डाल सकते हो, क्योंकि चिकन मेरे पास 1.5 किलो के करीब है। चम्मच चला दें। और ये जो मसाला इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं ना, इससे एक दाना बनेगा दानेदार सा। और इसमें बादाम और खसखस भी डालूंगी। खसखस की रेसिपी दे चुकी हूँ, उसे कैसे पीसना है, कैसे उसे साफ़ करना है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने वो पीस लिए हैं। बादाम 10 लिए थे, भिगो के रखे थे, छिलके उतार के उनको पीस लिया कुंडी में रगड़ के खूब अच्छा सा, तो वो भी इसमें जाएगा। इससे भी दानेदार और जायका भी, आपको पता है बादाम और खसखस का कितना अच्छा आता है। ये इसमें शामिल कर देंगे। जितना पानी रिक्वायर्ड था इसे रगड़ने में या इसे घोटने में, उतना ही डला है। और इसको भी चम्मच चला दें, मिक्स कर लें। अभी इसका फ्लेम हल्का है, मैं इसे मीडियम से थोड़ा कम रखूँगी, और इस तरह मैं चम्मच चलाती रहूँगी। और आपको इसका दाना चेक करवा रही हूँ, अभी पका नहीं और दाना बनना शुरू हो चुका है। कलर भी आपको चेक करवाऊँगी। तो अभी इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना। जैसे ही एक उबाल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसके बाद क्या करना है तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया, नमक रह गया था तो 1 टीस्पून लेवल करके डाल रही हूँ। इसका मसाला कम होता है ना, कोई पानी नहीं इतना डलेगा, तो नमक आपने हिसाब से डालना है। हस्बे ज़रूर डालें जितना आपका रिक्वायर्ड है। मैंने लेवल करके 1 टीस्पून इसमें शामिल किया। पकना शुरू हो गया है। ये तकरीबन पकता रहा है 4 से 5 मिनट। अब पकने से इसका दाना तैयार हो गया है। बाकी इसका जो दाना और मज़ीद कौरमे का बनेगा, वो जो प्याज हमने फ्राई किए हैं वो उसे कुंडी में कूट लेना है। मैंने कूटने से अच्छा उसका फ्लेवर भी आएगा, और इसका देखने में कौरमे का अच्छा टेक्सचर भी आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन 1.5 किलो के करीब है, 1500 ग्राम। और चिकन को चम्मच से चला के अच्छा सा मिक्स कर लेना है आपने।
और अब इसमें पानी की अभी फ़िलहाल ज़रूरत कुछ भी नहीं है। पानी मैंने टोटल नहीं डालना है। मैं बता दूंगी कि कहाँ किस स्टेज पे आप पानी डाल सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। चम्मच चला के मैं इसे मिक्स करके दम वाली आग पे मैंने छोड़ देना है। कुछ चिकन का पानी चिकन से रिलीज़ होगा, कुछ दही का पानी है, तो मिलजुल के ये पानी इसको गलने के लिए काफ़ी है चिकन को। तो मैं इसे ढक के दम वाली आग पे छोड़ती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट में चिकन बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। और ढक्कन का जो पानी ऊपर होता है ना, वो आप ज़रूर इसी सालन में डाला करें जो बना रहे होते हैं। इसमें भी बहुत फ्लेवर होता है। और जो इसका पानी है ना, वो ड्राई थोड़ा सा हो चुका है। बाकी जितना ये लिक्विड है ना, हमें इतना कौरमे के लिए चाहिए। अगर आपको लगे ये कम है, ये सही नहीं है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। पानी डालने से ये बढ़ेगा फिर इसका मसाला। और प्याज डालेंगे, इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। प्याज मैंने कुंडी में कूट ली थी और प्याज का कलर भी आप देख लो कि रखे रखे ना ज़रा तेज़ हो जाता है। और चम्मच अच्छा सा चम्मच चलाना है। इसमें गुठलियाँ बनी हुई है ना, प्याज की जुड़ा हुआ है, तो आप चम्मच चलाएंगे, सारा अच्छा सा मिक्स कर लें। इसे मिक्स करके तो आप देखो कि कितना गाढ़ा पानी इसमें आ गया। अब इसमें पानी भी आप डाल सकते हो। 1 कप डाल लें, 1.5 कप डाल लें, जैसे फैमिली के हिसाब से। अगर आपका मसाला ज़्यादा नहीं पसंद तो आप लिक्विड इसका ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं इसे इसी तरह ही रखूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। हरी मिर्चें डाल दें, अदरक डाल दें। इस वक्त मैं आखिर में इसमें अदरक भी डाल दूँगी। और क्योड़ा इसमें आपने ज़रूर डालना है, वो भूलना नहीं है। उसके 4 से 5 ड्रॉप आप डाल दें बस। अगर एसेंस है तो ड्रॉप डालेंगे। अगर आपके पास पानी वाला क्योड़ा है, वो पतला भी होता है, तो वो आप 1 ढक्कन डाल सकते हो, क्योंकि ये 1.5 किलो चिकन है, तो 1 ढक्कन उसका काफ़ी है। फ़िलहाल अभी नहीं डाल रही, पकने के लिए छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 मिनट दम वाली आग पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छा कलर आ चुका है। आप देख लो, जो मैंने मसाला फ्राई शुरू में किया था ये उसी का ही कलर है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हल्दी वाला कलर आता है, येलो सा बाज़ार वाला मसाला। ज़रूरत ही नहीं आपको डालने की कि आप वो डालें, ये वही जायका उससे भड़ के आएगा। क्योड़ा भी मैंने चंद ड्रॉप डाल दिए एसेंस के। चम्मच से चला के ढक्कन बंद करके रख दें और इसके बाद डिश आउट कर रही हूँ। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो खाएगा वो कहेगा ये तो देगी कौरमा है। तो आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है आप ज़रूर उसे प्रेस करें, उसी से ही आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो। और मैं बहुत सारी रेमेडीज़ भी देती हूँ जो कि आजमाई होती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस कौरमे को ज़रूर आपने ट्राई करना है। मसाला आप देख लो, दानेदार और गाढ़ा और चिकन पे चिपका हुआ मसाला, यही असल कौरमा होता है। जो कि एक असल कहते हैं ना कि ख़ानदानी कौरमा के फलां घर वाले असल कौरमा वही बनाते हैं। तो आप ट्राई करेंगे तो आपके घर की भी मिसाल दी जाएगी कि वो कौरमा बहुत मज़े का बनाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो भी कर लें। और मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला तो वो कैसा लगता है। ये दूसरा जो चिकन है इसमें मैंने पानी डाला है, आप इस तरह का भी कर सकते हैं। ये भी बहुत मज़े का लगेगा। आप समझो ना कि इससे जायका ख़त्म होगा, तो इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हो। मिलाद करवा रहे हैं या कुछ और महफिल है तो आप इस तरह चिकन बनाएं और आप सब जिसको भी खिलाएंगे वो सब तारीफ़ करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।